So hello everyone, how are you? My name is Avichil and I am a regular learner and educator specialized in coding skills. So in previous video, we saw some HTML text formatting tags. So today we will start a new topic that is creating anchors and hyperlinks. So let's begin with it. सो व्हाट इज एंकर एलिमेंट। तो पहले बात आती है कि एंकर एलिमेंट क्या होता है। तो जो एंकर एलिमेंट होता है वो किसी भी यूआरएल, वेब पेज, डाउनलोडेबल फाइल, ईमेल एड्रेस और लोकेशन विद वेब पेज, इन सब के लिए एंकर और हाइपरलिंक बनाने के लिए काम आता है। अब यहाँ पे यूआरएल क्या है? तो जो यूआरएल होता है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब किसी भी वेब पेज या वेब उसका वो होता है एड्रेस। ओके, वेब पेज का एड्रेस होता है ना। तो अब जब हम यूआरएल के लिए हाइपरलिंक बनाते हैं तो हम href एट्रीब्यूट यूज करते हैं, जिससे हम कोई यूआरएल डिफाइन करते हैं और फिर उसको हम किसी वेबसाइट में खोलते हैं। फिर हम किसी टेक्स्ट या इमेज पे इस इमेज पे क्लिक करते हैं तो वो जब हम ये मान लीजिए कि जब हम हाइपरलिंक बनाते हैं तो वो किस दो फॉर्म में हो सकती हैं, टेक्स्ट या फिर इमेज। तो हम जब उन पे क्लिक करते हैं तो वो हमें लिंक पे ले जाती है, जिसकी हमने लिंक बनाई उस पे ले जाती है। ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ हमने यहाँ पे यूआरएल बनाई है। तो हमने कहा AHREF, यहाँ पे हमने लिंक अमेजोन की डाली, हमने कहा बाय एट अमेजोन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बाय एट अमेजोन ये टेक्स्ट के फॉर्म में है। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम इस साइट पे पहुंच जाएंगे, अमेजोन की ऑफिशियल साइट पे पहुंच जाएंगे। ओके, ये तो हो गया और टेक्स्ट वाला हो गया, टेक्स्ट वाला फॉर्म हो गया। अब जब हम यहाँ पे कहते हैं कि अमेजोन लोगो, मतलब यहाँ पे अमेजोन के लोगो पे हमें क्लिक करें तो यहाँ पे इस साइड पे पहुंच जाए। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम इस साइड पे पहुंच जाएंगे। ये भी अमेजोन की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ये टेक्स्ट के फॉर्म में हो गया आपका, और ये यहाँ पे आपको इमेज की फॉर्म में होगा हाइपरलिंक यूआरएल के लिए। ओके, सो अब जब हम वेब पेज के लिए हाइपरलिंक बनाते हैं तो हम href एट्रीब्यूट यूज करते हैं ताकि हम वेब पेज का नेम डिफाइन कर सकें। जैसे कि हमने कहा ahref about.html, हमने कहा अबाउट अस। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो मैंने एक अलग से पेज बनाया अबाउट अस का, तो वो अमेजोन के अबाउट अस के पेज पे हमें ले जाएगा जब हम इस पे क्लिक करेंगे। ओके, ना जब हम ईमेल आईडी के लिए हाइपरलिंक बनाते हैं तो हम href एट्रीब्यूट के साथ मेल टू स्कीम का यूज करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ahref मेल टू, फिर कोई से भी आप अपनी वो ईमेल आईडी डाल दीजिए, फिर यहाँ पे ईमेल कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अब जब हम ईमेल पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी मेल एप्लीकेशन होगी जो आपके डिवाइस में डाउनलोडेड होगी, ये उस पे आपके ये मेल टू मतलब ईमेल पे जब क्लिक करेंगे तो वो उसको डिटेक्ट करके उस पे आपकी ये खोल देगा, मतलब आपकी ईमेल खोल देगा। ओके, अब जब हम टेलीफोन नंबर के लिए हाइपरलिंक बनाते हैं तो हम href एट्रीब्यूट के साथ टेल स्कीम यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है, नंबर बनते हैं। लेकिन ये जो नंबर है, ये जो नंबर देख रहे हैं, ये नंबर क्या होते हैं, सिर्फ मोबाइल पे काम करते हैं, ये डेस्कटॉप पीसी पे काम नहीं करते हैं। जैसे कि हमने कहा ahref टेल, जो फिर हमने नंबर डाल दिया, फिर जब हम इस नंबर पे क्लिक करेंगे मोबाइल में तो वो कॉल लग जाएगी। नहीं, लेकिन अगर हम डेस्कटॉप पे करेंगे या पीसी पे करेंगे तो वो एरर शो करेगा वेब पेज में। फिर जब हम एंकर के लिए हाइपरलिंक बनाते हैं तो हम कैसे बना सकते हैं, उससे पहले आप ये जान लीजिए एंकर क्या होता है। तो जो एंकर होता है वो एक लोकेशन को दिया जाता है, एक नेम लोकेशन को दिया जाता है वेब पेज में। ओके, फिर अब हम उसके लिए हाइपरलिंक कैसे बना सकते हैं। तो क्या होता है, जब हम हाइपरलिंक बनाते हैं तो उससे पहले हमें उसमें एंकर के लिए हमें नेम एट्रीब्यूट के साथ, मतलब ए में नेम एट्रीब्यूट के साथ या फिर आईडी एट्रीब्यूट के साथ हमें नेम डिफाइन करना होता है कोई सा भी। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हैश के साथ एंकर नेम को यूज करते हैं href में। ओके, तो और अब ये जो नेम और आईडी एट्रीब्यूट है, ये आप एक के साथ, एक के अलावा किसी भी एट्रीब्यूट में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको div हो गया, और बहुत सारे एट्रीब्यूट है जिनके साथ आप यूज कर सकते हैं। और मैंने आपको बताई दिया कि जब हम एंकर नेम को डिफाइन करते हैं, मतलब जब हम यूज करते हैं एंकर नेम को, तो href भी लगाते हैं और हैश भी लगाते हैं नेम से पहले जब हम हाइपरलिंक बनाते हैं। ओके, हमने कहा यहाँ पे ए नेम इक्वल्स टू प्रोडक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट्स को अपनी नेम की आईडी मिल गई, मतलब एक उसको आईडी मिल गई। हमने यहाँ पे कहा div आईडी इक्वल्स टू सर्विसेज, तो सर्विसेज को भी अपनी आईडी मिल गई। फिर हमने कहा ahref हैश प्रोडक्ट्स, तो आर प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे जब हम इन पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट्स पे चले जाएंगे, आर प्रोडक्ट्स पे। फिर वैसे ahref हैश सर्विसेज, तो आर सर्विसेज पे चले जाएंगे जब हम इन पे क्लिक करेंगे आर सर्विसेज पे। ओके, तो अभी तक जो हो उसके बाद है, जब हमें यूआरएल को न्यू टैब में खोलना होता है
तो हमें टारगेट एट्रीब्यूट के साथ अंडरस्कोर ब्लैंक को यूज करना पड़ता है, जिससे हम एक यूआरएल को न्यू टाइप में खोल सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि आपकी यूआरएल हो गई, उसके बाद हमने कहा टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक, तो बाइंड न्यू टाइप, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें न्यू टाइप में ले जाएगा। ओके ना, अब जब तक हमने मतलब अभी तक हमने यहाँ पे जितने भी एग्जांपल देखे, हम उनको प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पे एक वेब पेज बनाया है यूजिंग पी एंड एनबीएसपी। मतलब यहाँ पे नेम एंटिटी है ब्लैंक स्पेस के लिए, ब्लैंक स्पेस के लिए नेम एंटिटी होती है एंड एनबीएसपी। ओके, तो अब इन सबका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ये देखिए, हमने कहा था पहले आपको स्लाइड वन पे ले चलते हैं। ये देखिए, हमने फर्स्ट यूआरएल के लिए तो हमने कहा था बाय अमेज़न, जैसे कि मैंने आपको बताया था। जब उससे पहले सबसे पहले इनके प्रैक्टिकल से पहले इनका कोड देख लीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पे इसका कुछ कोड है जिसमें हमने कहा है AHREF, यहाँ पे अमेज़न की लिंक, तो हमने कहा बाय अमेज़न। तो जब हम बाय अमेज़न पे क्लिक करेंगे तो हमें ये इस लिंक पे ले जाएगा, ये देखिए, और ये हमारा टेक्स्ट फॉर्म में है। ओके, ये देखिए, फिर ना जब हम अमेज़न की लिंक हमने कर दिया और यहाँ पे हमने कहा अमेज़न लोगो, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो जो लोगो है, मतलब जो मैंने अपने डेस्कटॉप में अमेज़न का लोगो सेव करा है, जो उसका सोर्स है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें इस पे ले जाएगा, ये देखिए। ओके, फिर हमने कहा यहाँ पे अबाउट अस HTML, तो हमें अबाउट अस पेज पे ले जाएगा। ये यहाँ पे देखिए, मैंने एक अबाउट अस पेज बनाया है, इस पे ले जाएगा हमें। ओके, ये देखिए अबाउट अस, तो ये देखिए हमें इस पेज पे ले आया। फिर हमने कहा था कि मेल टू के लिए हमने एक ईमेल आईडी डाल दी, फिर हमने कहा ईमेल एस। तो जैसे कि मेरे में एक मेल एप्लीकेशन है, तो मेल एप्लीकेशन ये देखिए इसने कर ली है और इसने उस पर खोल दिया, लेकिन ओके ना, जब हम उसके बाद मैंने बताया टेलीफोन, ये देखिए मैंने वेब पेज, ईमेल आईडी, टेलीफोन हम देखते हैं सी। तो टेलीफोन के लिए मैंने बताया था AHREF टेल, फिर जो भी आपको नंबर डाला है, तो नंबर के लिए हम क्या होगा, जब हम नंबर पे क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप पे काम नहीं करेगा, लेकिन जो आपका मोबाइल होगा उस पे ये काम करेगा। देखिए यहाँ करूंगा तो यहाँ पे एरर होगा। ओके, फिर हमने कहा था कि इसको पहले वो भी करना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे कह दिया कि ए नेम प्रोडक्ट्स, तो ये इसको अपनी एक आईडी मिल गई। हमने कहा यहाँ पे DIV ID सर्विसेज, तो सर्विसेज को भी अपनी एक आईडी मिल गई आईडी के नाम पे। ठीक है, हमने कहा AHREF फ्रेश प्रोडक्ट्स, फिर यहाँ पे आर प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे देखिए आर प्रोडक्ट्स में जाके ये प्रोडक्ट्स में देख के प्रोडक्ट्स में बता रहे हमारे पास मोबाइल है, गारमेंट है, एक्सेसरीज है। ओके, फिर हमने कहा है सर्विसेज, तो आर सर्विसेज पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें सर्विसेज पे ले जाएगा कि इनके पास कौन कौन सी सर्विसेज है। तो इनके पास बाय है, सेल है, रेंट है। ओके ना, लास्ट में हमने कहा था कि ये देखिए, लास्ट में हमने कहा था कि जब हमें यूआरएल को न्यू टैब में खोलना होता है तो हमें क्या करना होता है कि टारगेट के साथ अंडरस्कोर ब्लैंक को यूज करना पड़ता है। तो इससे क्या होगा, जब हम बाय न्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो हमें न्यू टैब में ले जाएगा, ये देखिए। तो ये तो था ऐसे, है ना। और जब पी वाला था, जब मैं आपको कर रहा था, तो ये है इसको मैं पहले बंद कर देता हूँ। ये देखिए, वो उस लाइन में क्या हो रहा था कि ये देखिए, उस वाले में क्या हो रहा था कि ये जो है ये सब एक लाइन में आ रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा कि जो मैंने NPSP लगाया है, तो उससे क्या होगा, ये अलग अलग लाइन में आ रहे हैं, काम सबका एक ही है लेकिन अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि एक साथ चिपक नहीं रही है, एक साथ एक लाइन में नहीं आ रही है, अलग अलग लाइन में आ रहे हैं, है ना। आप डिफरेंस ऐसे ही देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये करा है और यहाँ पे हमने इनको पी में भी करा है। यहाँ पे NBSP भी लगाया है, जिससे ये सब एक उसमें ब्रेक हो रहे हैं, मतलब एक लाइन में आ रहे हैं। वैसे एक मतलब ये हॉरिजॉन्टल में आ रहे हैं, वो वर्टिकल में आ रहे थे एक लाइन में, ये हॉरिजॉन्टल में एक लाइन में आ रहे हैं, और काम सबका एक ही है। ये देखिए, देखिए, ये देखिए, सबका काम एक ही है। ओके,
आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।